प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज है 9 जून 2025, दिन सोमवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तो चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक भी कर दे। और हाँ, आपको हमारा ये डेली मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन कैसा लगता है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्रिम चौकियों में जवानों से मिले सेना प्रमुख। ज्योतिर्मठ में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का किया शुभारंभ। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को ज्योतिर्मठ में आईबेक्स तराना 88.4 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र की अग्रिम चौकियों का दौरा कर जवानों से मुलाकात की और उनके समर्पण की सराहना की। रेडियो स्टेशन को युवाओं की आवाज और सांस्कृतिक पहचान के सशक्त माध्यम के रूप में बताया गया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को वेटरन्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। ये रेडियो शिक्षा, पर्यावरण, पर्यटन और पारंपरिक कलाओं जैसे विषयों को कवर करेगा। श्रीनगर कर्णप्रयाग बस अड्डे पर महिला ने दिया शौचालय में बच्चे को जन्म, स्वास्थ्य कर्मियों की तत्परता से बची जान। ज्योति थापा नामक महिला ने श्रीनगर कर्णप्रयाग बस अड्डे के शौचालय में बच्चे को जन्म दिया। नेपाली मूल की यह महिला हिमाचल की ओर काम के सिलसिले में जा रही थी। अचानक प्रसव पीड़ा होने पर उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग मदद को पहुंचे। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य टीम ने तुरंत चिकित्सा सहायता दी और मां बच्चे दोनों को जिला अस्पताल श्रीनगर भेजा गया। डॉक्टरों ने दोनों की हालत स्थिर बताई है। लोगों ने स्वास्थ्य टीम की सराहना की। देहरादून में हिंदी चादर नाटक का मंचन, सीएम धामी और मंत्री सिरसा हुए शामिल। देहरादून में श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस पर हिंदी चादर नाटक का आयोजन हुआ। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने गुरु साहिब के बलिदान को प्रेरणादायक बताया और कहा कि इस तरह की प्रस्तुतियां समाज को राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ती है। उन्होंने हेमकुंड रोपवे के कार्य को लेकर भी जानकारी दी, जिससे यात्रा सुविधाजनक होगी। केदारनाथ धाम पहुंचे थल सेनाध्यक्ष, बाबा के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी रविवार को केदारनाथ धाम पहुंचे। वहां तीर्थ पुरोहितों ने उनका स्वागत किया और पुष्प गुच्छ भेंट किया। उन्होंने मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और देश व सेना के लिए आशीर्वाद लिया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने भी उन्हें सम्मानित किया। सेनाध्यक्ष ने धाम की व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली और तीर्थ की पवित्रता की सराहना की। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त, इन किसानों को नहीं मिलेगा इस बार लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जल्द जारी हो सकती है, लेकिन कई किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिन किसानों ने अब तक eKYC या भूलेख सत्यापन नहीं कराया है या जिनके बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, उन्हें किस्त नहीं मिलेगी। गलत जानकारी देने वाले किसानों को भी लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने अभी किस्त जारी करने की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन जून महीने में इसे ट्रांसफर किए जाने की संभावना है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव की बड़ी खबर, तय हुआ ओबीसी आरक्षण का फार्मूला। राज्य में पंचायत चुनावों को लेकर लंबे समय से जारी असमंजस के बीच मंत्रिमंडलीय उप समिति ने ओबीसी आरक्षण पर अंतिम निर्णय ले लिया है। समिति की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को जल्द सौंपी जाएगी। ओबीसी आरक्षण की अधिकतम सीमा 28% तय की गई है, जिससे कुल आरक्षण सीमा 50% से अधिक न हो। जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य और ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए जनगणना 2011 के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। प्रस्ताव 11 जून की कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। हरिद्वार को छोड़ 12 जिलों में चुनाव कराए जाने हैं। युवक को पोकलेन मशीन से कुचलकर की हत्या, ऑपरेटर घटना के बाद फरार। कोटद्वार के गुमखाल सतपुली मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण कार्य में लगे पोकलेन ऑपरेटर ने एक युवक को कुचलकर मार डाला। घटना देर रात की है और इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है। क्षेत्र में घटना को लेकर आक्रोश है और परिजनों ने न्याय की मांग की है। कौड़ियाला के पास बस और कार की भिड़ंत, कई यात्री हुए घायल। ऋषिकेश के पास कौड़ियाला में रविवार सुबह रोडवेज बस और हरियाणा नंबर की कार की टक्कर हो गई। बस दिल्ली से गोपेश्वर जा रही थी और कार गलत दिशा से आई। टक्कर में कार के 2-3 यात्री घायल हो गए, जिन्हें ऋषिकेश अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस के यात्री सुरक्षित है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक सामान्य कराया। हादसे से कुछ समय तक मार्ग बाधित रहा। मसूरी रोड पर खाई में गिरी कार, एसडीआरएफ ने दोनों युवकों को रेस्क्यू कर पहुंचाया अस्पताल। देहरादून मसूरी मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास रविवार को एक कार खाई में गिर गई। कार में 2 युवक सवार थे जो मसूरी की ओर जा रहे थे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को स्ट्रेचर से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। युवक अनुराग चौधरी और नैतिक सिंह को प्राथमिक उपचार दिया गया। घटना में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी।
सनाया भंडारी ने तीरंदाजी में रचा इतिहास, प्रदेश प्रतियोगिता में जीता सिल्वर मेडल। श्रीनगर गढ़वाल की सनाया भंडारी ने प्रदेश स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। वह नगर निगम की मेयर आरती भंडारी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य लखपत सिंह भंडारी की बेटी है। सनाया ने अपनी मेहनत, अनुशासन और संकल्प से ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती है। पूरे नगर में इस उपलब्धि पर खुशी का माहौल है और खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सही मार्गदर्शन मिला तो सनाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा सकती है। केदारनाथ यात्रा में अवैध मांस और शराब, पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई। केदारनाथ यात्रा में नेपाली मूल के कुछ लोग अवैध रूप से मांस ले जाकर बेचने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पुलिस ने फाटा और सोनप्रयाग में चेकिंग के दौरान पकड़ा। इसके साथ ही कुछ यात्री शराब लेकर धाम की ओर जा रहे थे। पुलिस ने ऑपरेशन लगाम के तहत मांस को नष्ट कर दिया और शराब ले जा रहे यात्रियों पर चालानी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे ने बताया कि अब तक 250 किलोग्राम मांस नष्ट किया गया है और 20 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। यात्रियों को सख्त हिदायत दी गई है। टिहरी में बड़ा हादसा, सड़क धंसने से नदी में गिरा डंपर, चालक लापता। टिहरी के सरोट क्षेत्र में सड़क धंसने से एक डंपर भागीरथी नदी में गिर गया, जिसमें चालक लापता हो गया। रेत ला रहे इस डंपर के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलते ही एसडीएफ, 108 एम्बुलेंस और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। चालक की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, लेकिन रेतीली और खड़ी पहाड़ी के कारण बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ये मार्ग कभी टिहरी से उत्तरकाशी को जोड़ता था, लेकिन अब जर्जर हो चुका है। तहसील प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। संरक्षित क्षेत्रों को मिलेगा आर्थिक संबल, इको टूरिज्म की आय होगी सीधे उपयोग में। उत्तराखंड के कई संरक्षित क्षेत्रों को इको टूरिज्म से होने वाली आय का सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा था। इससे क्षेत्रीय विकास और रखरखाव प्रभावित हो रहा था। लेकिन अब वन विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत इस आय का 80% हिस्सा संरक्षित क्षेत्रों में ही खर्च किया जाएगा। राजाजी और कॉर्बेट रिजर्व में पहले से ये व्यवस्था है, जिससे वहां वित्तीय समस्याएं नहीं होती। प्रस्ताव लागू होने पर अन्य उद्यान जैसे नंदा देवी, फूलों की घाटी आदि को भी सीधा लाभ मिलेगा और संरक्षित क्षेत्रों की हालत सुधरेगी। गर्जिया मंदिर क्षेत्र में घायल मिला विदेशी, पुलिस कर रही जांच और मेडिकल निगरानी। रामनगर के गर्जिया क्षेत्र में एक 54 वर्षीय जर्मन नागरिक ब्रानिश्लाव जंगल में घायल अवस्था में मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल भेजा गया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ब्रानिश मानसिक रूप से असंतुलित और कई दिनों से भूखा प्यासा था। वह बोधगया और धर्मशाला जैसे स्थलों की यात्रा कर चुका है। पुलिस उसके दस्तावेजों और भारत आने के उद्देश्य की जांच कर रही है। दूतावास से संपर्क किया गया है ताकि उसे आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। रामनगर में जाम ने बिगाड़ा पर्यटकों का मूड, 12 किलोमीटर तय करने में लगे 5 घंटे। कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास रामनगर से मोहान तक का 12 किलोमीटर का सफर रविवार को भीषण ट्रैफिक जाम में तब्दील हो गया। पर्यटक जंगल सफारी का समय गंवा बैठे और कई लोगों को धूप में घंटों इंतजार करना पड़ा। दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों से आए पर्यटकों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो डालकर उन्होंने ट्रैफिक प्रबंधन की पोल खोली। स्थानीय लोगों ने भी कहा कि हर सप्ताहांत ऐसा होता है, फिर भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती। उत्तराखंड में 3 दिन बाद बदलेगा मौसम, गरज चमक और तेज हवाएं बनेंगी कारण। उत्तराखंड में फिलहाल गर्मी चरम पर है, लेकिन 11 जून से मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि 11 से 13 जून के बीच प्रदेश में गरज चमक के साथ 40 से 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इससे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। देहरादून में तापमान 35 डिग्री तक पहुंच गया है और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री पर बना हुआ है। इस बदलाव का कारण पश्चिमी विक्षोभ माना जा रहा है। पंतनगर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, धामी सरकार ने पीएम मोदी को सौंपी जिम्मेदारी। उत्तराखंड को एक और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार ने 800 एकड़ जमीन केंद्र को सौंप दी है। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी कि ये एयरपोर्ट राज्य के पर्यटन और व्यापार के लिए वरदान साबित होगा। इसके अलावा किच्छा के पास स्मार्ट सिटी और इंडस्ट्रियल एरिया भी विकसित किया जाएगा। इससे पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति मिलेगी। एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती शुरू, 261 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 26 जून। एसएससी ने ग्रेड सी और डी स्टेनोग्राफर के 261 पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 12वीं पास युवा 26 जून तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 6 से 11 अगस्त 2025 तक होगी। ग्रेड सी के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 वर्ष है। महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांगों को शुल्क में छूट दी गई है। सुधार विंडो 1 से 2 जुलाई तक खुली रहेगी। चयनित अभ्यर्थियों को अधिकतम 34,800 रुपए तक वेतन मिलेगा। चांदी पहुंची नए शिखर पर, 3,000 रुपए की उछाल के साथ बनी रिकॉर्ड कीमत।
दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को चांदी की कीमत 3,000 रुपए उछलकर 1,07,100 रुपए प्रति किलो हो गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं सोने की कीमत 99,690 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही। विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू मांग में तेजी के कारण चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये तेजी शादी विवाह के मौसम और औद्योगिक मांग में वृद्धि से भी जुड़ी है। सराफा संघ ने पुष्टि की है कि कीमतें अभी और बढ़ सकती है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।